नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और हम पिछली क्लास में अपठित पद्यांश और गद्यांश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कैसे हम प्रश्नों को हल करें और कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार उन प्रश्नों का उत्तर दें, ये पिछली क्लास में हमारी बात हुई। अब अगली क्लास में हम उसको प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं कि कैसे अपठित पद्यांश हमने पहले उठाया है। पद्यांश का अर्थ होता है काव्य या कविता। पद्यांश का अर्थ क्या होता है? काव्य या कविता। तो अपठित यानी जो आपने पढ़ा नहीं है, उस कविता का वो हिस्सा जो आपने नहीं पढ़ा है, उसका हम किस प्रकार से उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने और किस प्रकार उससे प्रश्न पूछेंगे और किस प्रकार हम उनके उत्तर देंगे, तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हमको 2-3 बार इसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी मूल भावना क्या है, क्या केंद्रीय भाव है और इसका क्या शीर्षक हो सकता है। देखिए, सिंगी की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्गत वह छिनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है। देखिए, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित कविता है और कह रहा है कि सिंगी यानी शेरनी की गोद से, शेरनी की गोद से उसका जो शावक है, शिशु है, कह रहा है कि कौन छीन सकता है। यानी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शेरनी के बच्चे को उससे क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और कह रहा है कि मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, और क्या उसके जीते जी, उसके शरीर में प्राण रहते हुए क्या वो मौन रह सकती है? रे अजान, अरे जो क्या नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको पता नहीं है। एक मेष माता, मेष माता यानी भेड़। मेष माता का अर्थ क्या है? भेड़। भेड़ कह दो या फिर बकरी मान लें आप। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष यानी बिना पलक मुंडे, बिना पलक झपकाए। निर्निमेष का अर्थ होता है निरंतर पलकें एक ही जगह स्थिर होना। कह रहा है कि एक भेड़ या बकरी ही ऐसी है जिसकी संतान छीनती है और वह कुछ नहीं कर सकती और संघर्ष नहीं करती और जन्म पर अपने जन्म पर अभिशप्त यानी शाप के समान खुद को अभिशापित मानती है। तप्त यानी गर्म, तप्त यानी गर्म या दुख के आंसू, तप्त यानी गर्म या दुख के आंसू बहाती है। कह रहा है कि एक तो शेरनी है जो उसके शिशु को छीनने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, और जो छीनता है तो वह प्राण अपने प्राण रहते हुए भी छीनने नहीं देती। लेकिन एक भेड़ ऐसी है, उसके सामने उसका बच्चा छीन लिया जाता है और वो अपने जन्म पर क्या करती है? धिक्कार करती है, गर्म और दुख के आंसू बहाती है, कुछ नहीं कर पाती। और इसमें उक्ति आई है योग्य जन जीता है, कि जो योग्य है यानी योग्य कौन है प्रकृति में? जो साहस करता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, कि पश्चिम का ये कथन नहीं है, गीता है गीता है, कि पश्चिमी देश नहीं कहते, ये तो हमारी क्या कहती है? गीता कहती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष करो अर्जुन, साहस करो। तो क्या कहती है? ये कथन किसका है? गीता का है। तो ये क्या था हमारा? उदाहरण के द्वारा अपठित काव्यांश पढ़ा। इनमें से हम थोड़े से प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित क्या लिखें? शीर्षक लिखें। तो देखिए, ये हमने पढ़ा और इसमें अपने को पता लगा, ये में हेडिंग है योग्य जन जीता है।
साहस, या फिर आप क्या लिख सकते हो पब्लिक में, दोनों में आपको अच्छा लगे वो आप शीर्षक लिख सकते हो संघर्ष। यानी जो साहस करता है या संघर्ष करता है वही योग्य रहता है। एक शेर भी संघर्ष करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए और एक भेड़ संघर्ष नहीं करती है, तो ये दोनों में अंतर है। तो हमारा उचित शीर्षक क्या हो गया, साहस या संघर्ष। मैंने आपको पहले बताया था कि शीर्षक छोटा होगा, संक्षिप्त होगा या 2 या 3 शब्दों का होगा। दूसरा देख लें, अपनी गोद से शिशु छीनने पर कौन मौन नहीं रहती। इसका उत्तर आपको पता है, कौन मौन नहीं रहती, सिंहनी। सिंहनी क्या नहीं रहती, मौन नहीं रहती। नहीं रहती है, वो क्या करती है, संघर्ष करती है, अपने बच्चे को छीनने नहीं देती। काव्यांश में कौन सा गुण प्रकट हुआ है। देखिए गुण 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं गुण। एक तो होता है माधुर्य। माधुर्य कहाँ होता है, प्रकृति में हो, प्रेम की बात हो। और दूसरा होता है ओज, जहां संघर्ष की बात हो, युद्ध की बात हो। और तीसरा होता है प्रसाद गुण। ये 3 क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो माधुर्य गुण तो प्रकृति की बात हो, प्रेम की बात हो, श्रृंगार की बात हो, वहां माधुर्य गुण होता है। प्रसाद, जहां प्रार्थना हो, शांति हो, वहां प्रसाद होता है। जहां युद्ध और वीर साहस की बात हो, वहां कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। इसमें कौन सा गुण आ जाएगा अपना, ओज गुण आएगा। काव्यांश में कौन सा गुण है, ओज गुण। चौथा है निर्निमेष, तप्त, उक्ति और अभिशप्त के अर्थ लिखने अपने को। देखो निर्निमेष यानी स्थिर पलक, स्थिर पलक। उत्तर लिख रहा हूं यहां। तप्त यानी दुख और उक्ति यानी कथन और अभिशप्त यानी शापित। शापित यानी श्राप से हो, श्राप दिया हुआ। और काव्यांश के अनुसार योग्य जन कौन है, कौन है। और ये कथन किसका है, आप ही बताइए, योग्य जन कौन है। योग्य जन जन जो साहसी है अथवा क्या करता है, संघर्ष करता है, वही क्या है, योग्य जन है। और ये कथन किसका है, ये कथन पहला का उत्तर ये हो गया। दूसरा क्या है, ये कथन है गीता का है। ये कथन किससे लिया गया है, पश्चिम की उक्ति नहीं, किसका है, गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का। कि पश्चिम के द्वारा नहीं कहा गया, ये किसके, इसमें कहा गया है हमारी भागवत गीता में। और योग्य जन कौन है, जो साहसी है और संघर्ष करता है। देखिए अपठित काव्यांश पढ़ा आपने, ये आपके सामने उदाहरण था, ओज गुण था, संघर्ष की बात की गई है और साहस की बात की गई है। ये प्रश्न बने हमारे, उचित शीर्षक था साहस या संघर्ष। और कौन मौन नहीं रहती, सिंहनी मौन नहीं रहती, कौन सा गुण हुआ है, ओज गुण प्रकट हुआ है। ये शब्दों के अर्थ हैं निर्निमेष, तप्त, उक्ति, अभिशप्त। निर्निमेष का स्थिर पलक हो जाएगा, तप्त का दुख होगा, उक्ति का कथन होगा, अभिशप्त का शापित होगा। और काव्यांश के अनुसार योग्य जन कौन है, साहसी है। और ये कथन किसका है, गीता का है। ये उदाहरण था आपके सामने और ये हमने क्वेश्चन, ये गुणों की बात की। गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं।
कई चीजें समझ ली और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं।